पवन मंत्र सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। धर्म बुक में आपका स्वागत है। इस बार आपसे चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र में कुत्ते के पालने को लेकर क्या कहा गया है। वास्तुशास्त्र क्या कहता है, कुत्ता पालना चाहिए, यदि पालना चाहिए तो कहाँ और कैसे, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। भारत के शहरों में कुत्ते को पालना आज एक प्रतिष्ठा का पहचान बन गया है। ये कह सकते हैं कि यह स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को ज्योतिष के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पाला जाना चाहिए कि नहीं, या शुभ होता है कि अशुभ, यह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं कि वास्तु और ज्योतिष क्या कहते हैं कुत्ते के पालने को लेकर। भारत में कुत्ते को सिर्फ एक पालतू जानवर के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह घर की सुरक्षा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कुत्ता पालना शुभ फल देने वाला माना गया है, विशेष तौर पर जब उसे सही ढंग से, सही स्थान पर और ज्योतिषीय संकेतों के अनुरूप पाला जाए। माना जाता है कि कुत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर की रक्षा करता है और कुछ ग्रहों के दोषों को शांत करता है, परंतु यह एक सीमा तक। यदि उस सीमा से बाहर जाएंगे तो उसके ठीक उलट फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग का कुत्ता विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के दोष को कम करने में सहायक होता है। शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी या गुड़ चपाती खिलाने से शनि के प्रभाव में कमी आ सकती है। कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन और प्रतीक भी माना गया है, जिनकी पूजा सुरक्षा और समृद्धि के लिए की जाती है। ऐसे में कुत्ते को पालना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी हो सकता है। हालांकि कुत्ता पालने से पहले यह समझना जरूर है कि उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर एक समान नहीं होता है। व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से शनि की स्थिति को देखकर या ध्यान में से रखकर ही कुत्ते का चयन किया जाना चाहिए। यदि कुंडली में किसी व्यक्ति की कुंडली, मैं कह रहा हूं, उसमें शनि कमजोर है तो काले कुत्ते को पालने से पहले अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेना उचित होगा, क्योंकि यदि कुत्ते का रंग या व्यवहार आपके ग्रह दशा से मेल नहीं खाता है तो इसके विपरीत प्रभाव भी संभव होते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कई बार किसी घर का एक कुत्ता बहुत खूंखार हो जाता है, वो आस पड़ोस के लोगों को काटने लगता है या उन पर भौंकता है या झपट लेता है, लेकिन दूसरे किसी और को देखे तो उनका कुत्ता बहुत शांत रहता है। और यह सब उस व्यक्ति के, यानी जो घर का मालिक है, उसके ग्रह दोष या उनके जो भी कुंडली में ग्रह बैठे हैं उसके हिसाब से यह फल फलित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुत्ते को घर के मुख्य द्वार या आंगन में रखना शुभ माना गया है। यह मैं दोबारा कह रहा हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुत्ते को घर के मुख्य द्वार पर आंगन में रखना शुभ माना गया है। यह स्थान कुत्ते को निगरानी और सुरक्षा का दायित्व निभाने में सक्षम बनाता है और साथ ही बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखता है। आंगन में कुत्ता रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। लेकिन कुत्ते को यदि शयन कक्ष के बिस्तर पर सुला दिया जाए तो वह वास्तु की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा ही बढ़ेगी, यानी इससे नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि कुत्ता घर के अंदर रहता है तो उसकी स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात और कहते हैं, यदि वास्तु को भी न देखें और हम यदि वैसे भी देखें तो कुत्ते के बाल यदि गिरते हैं और वो भोजन में चले जाते हैं, भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में घुस जाए या सांस लेते हुए नाक में चले जाए तो इससे सांस की बीमारी हो जाती है और पेट में यदि वो बाल चले जाए तो वह फिर कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। एक और देखने की बात है,
कि कुत्ते का व्यवहार भी शुभ अशुभ संकेत दे सकता है। यदि वह अचानक आक्रामक हो जाए, बीमार रहने लगे या घर में असहजता फैलाने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या ग्रह दोष सक्रिय है। ऐसे में उसकी स्थिति और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कुत्ते का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना और उपेक्षा से बचना केवल मानवीय कर्तव्य नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। जिसका मतलब साफ तौर पे है कि यदि आप कुत्ते को पालते हैं तो उसको प्यार से रखिए। पहले तो आप पालते भी हैं तो ये साफ बात है कि उसे शयन कक्ष तक मत लाइए। उसे, क्योंकि शहरी जीवन दूसरी तरह का हो गया, आंगन सभी जगह नहीं है, तो उनको आप जो आपका मुख्य कमरा है, बेडरूम है, वहां मत लाइए। ड्राइंग रूम तक उसे रखिए, ये माना जा सकता है। आपने गांव में भी देखा होगा कि कुत्ता आंगन के बाहर रहता था। परंपरा भी यही रही है कि कुत्ता हमेशा आंगन के बाहर ही रहता आया है। लेकिन जब से वो आंगन के भीतर आया, यानी शहरों में आया, यानी पश्चिमी सभ्यता की तरह लोग कुत्ते को उसी हिसाब से पालने लग गए, अपने बिस्तर में ले जाने लगे, तो जरूर देखिएगा यह नकारात्मक प्रभाव अवश्य घर में दिखता होगा। कुत्ते के पालने के साथ एक और बात बता दूं, एक और जहां कुत्ते को पालना शुभ और लाभकारी बताया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, यानी वो या तो आंगन तक रहे या फिर वो बेडरूम तक न जाए। वहीं दूसरी ओर भारत में कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि का गंभीर एक समस्या जैसी बन गई है। दिल्ली में 2022 में कुत्तों के काटने से 48 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2024-25 के लिए माना जाता है कि दिल्ली में ऐसे 1 लाख से 3 लाख मामले आ सकते हैं जब कुत्तों ने या आवारा कुत्तों ने या पालतू कुत्तों ने दूसरे लोगों को या किसी को काटा है। भारत में हर साल 18,000 से 20,000 लोग रेबीज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें से अधिकतर मामलों में रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। इन खतरों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम सभी को सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। कुत्तों का नियमित टीकाकरण करें, नसबंदी कराएं और आवारा कुत्तों के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। लोगों को रेबीज के लक्षणों और प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता करना एक समय की मांग है, और यदि किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत चिकित्सा लेना अनिवार्य है। और एक और, यदि आप कुत्ता पालते हैं तो आपको स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना चाहिए। इसके अलावा पड़ोसियों की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। कुत्तों को किसी भी कॉलोनी के भीतर या सोसाइटी के भीतर गंदगी फैलाने के बजाय उसको बाहर ले जाना चाहिए, या अपने घर में यदि आप पालते तो टॉयलेट में वहीं उसे सब कुछ दैनिक नित्य कर्म कराने चाहिए, न कि गली में, सड़कों के किनारे, पार्क में कराना चाहिए। सभ्य नागरिक बनना चाहिए। इस प्रकार यदि आप कुत्ता पालते हैं तो आपको ज्योतिष और वास्तु के नियम भी ध्यान रखने होंगे। कुत्ता ज्योतिष और वास्तु के अनुसार प्रेम और जिम्मेदारी के साथ पाला जाना चाहिए, तो यह घर के लिए शुभ, सुरक्षात्मक और ऊर्जा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार पालन पोषण उतना ही आवश्यक है। कुत्ता पालना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे श्रद्धा, विवेक और संवेदना के साथ निभाना चाहिए। और यदि वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से और सरकारी नियमों के हिसाब से कुत्ता नहीं पालेंगे तो उससे आपके परिवार को कष्ट ही मिलेगा, भले ही वह पड़ोसी या मोहल्ले वालों की या सोसाइटी के लोगों से ही नाराजगी के तौर पर मिल सकती है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आएंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक राम राम।